नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैष्ठिय चरितम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे थे। उसके तीसरे सर्ग के हम अभी तक 34 श्लोक पढ़ चुके हैं। तीसरे सर्ग की कथा इस तरह से प्रारंभ होती है। हंस दमयंती के पास आता है और हंस को देखकर सभी सखियां और दमयंती एकाग्रचित होकर हंस की तरफ देखती हैं। हंस को पकड़ने की इच्छुक दमयंती निश्चल शरीर वाली होकर उसे पकड़ना चाहती है और हंस फुदक फुदक कर आगे दमयंती को वन की झाड़ियों तक ले जाता है। जब हंस देखता है कि दमयंती के साथ कोई भी नहीं है, वह अकेली है और वह थक भी चुकी है, उस समय मनुष्यवाणी में हंस दमयंती से नल के विषय में बताता है। नल के सौंदर्य का वह वर्णन करता है कि रंभा नामक अप्सरा नल के सौंदर्य पर अनुरक्त थी। फिर उसने नाम साम्य देखकर नल कुबेर से विवाह किया। रंभा नामक अप्सरा ही नहीं, लक्ष्मी जी ने भी नल का आलिंगन किया। सरस्वती भी नल पर अनुरक्त है। पार्वती जब नल के विषय में सुनती है तो कभी कान में खुजली इत्यादि करने के बहाने कान में उंगली डाल देती है, जिससे उनका मन नल के गुणों को सुनकर अनुरक्त न हो पाए। इतना सौंदर्य और गुणों से युक्त नल है। यहाँ पर हंस नल के गुणों का और सौंदर्य का वर्णन कर रहा है और इसी क्रम में वह 35वें श्लोक में कहता है कि नल के मुख में 32 विद्याएं हैं। और हम अब यही श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। रेखाभिरास्ये गणनादिवास्य द्वात्रिंशतादन्तमयीभिरन्तः चतुर्दशाष्टादशवात्र वेद्या द्वेधापि सन्तीति शशंस वेदा। वेदा अर्थात ब्रह्मा ने अस्य अंतः इस नल के अंतः भीतर, आस्य यानी मुख में, द्वात्रिंशता दंतमयी भी रेखा भी 32 दंतमयी रेखा भी रेखाओं के द्वारा गणनात यानी गणना करने से अत्र यहाँ पर चतुर्दश अष्टादश द्वेधा विद्या सन्ति 14 और 18 प्रकार की विद्याएं अर्थात 32 विद्याएं हैं। इति शशंस एव ऐसा कहा हो जैसे। यहाँ पे कवि यह कहना चाह रहा है कि नल के मुख में जो 32 दांत हैं वो मानो नल के मुख में विद्यमान
32 विद्याओं का ही द्योतक है। मानो उसके नल के मुख में 32 विद्याएं हैं। यहाँ पर नल के मुख में 32 दांतों में 32 विद्याओं की संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये 32 विद्याएं 4 वेद हैं, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व शास्त्र और अर्थशास्त्र ये मिलाकर 18 विद्याएं हैं। यहाँ विद्याओं को 14 अथवा 18 मानने में मतभेद दिखलाया गया है। ब्रह्मा ने नल के भीतर जो 32 दांतों वाली रेखाएं बनाई हैं, उनके द्वारा 14 और 18 विद्याओं की गणना की गई है। अब हम 36वां श्लोक पढ़ते हैं। श्रियो नरेन्द्रस्य निरीक्ष्य तस्य स्मराम्रेन्द्रावपि न स्मराम वासेन सम्यक् क्षमयोश्च तस्मिन् बुद्धौ न दद्मा खलु शेष बुद्धौ। शिरो निरीक्ष्य, श्री अर्थात सौंदर्य और संपत्ति का निरीक्षण करके, किसकी? तस्य नरेंद्रस्य, उस राजा नल के सौंदर्य और संपत्ति का निरीक्षण करके। स्मराम्रेन्द्रौ, कामदेव और इंद्र का भी हम हंस न स्मरामः, स्मरण नहीं करते हैं। तस्मिन्, उस नल में, क्षमयो, पृथ्वी और क्षमा के, सम्यक वासेन, भली प्रकार निवास होने से, शेष बुद्धौ, शेषनाग और बुध को, न दद्महा, हंस मन में धारण नहीं करते हैं। भावार्थ यह है कि कामदेव में केवल सौंदर्य है, उसके पास संपत्ति नहीं है। इंद्र के पास केवल संपत्ति है, सौंदर्य नहीं है। नल में सौंदर्य और संपत्ति दोनों है। शेषनाग पर केवल पृथ्वी स्थित है, क्षमा नहीं है। बुध में केवल क्षमा है, वे पृथ्वी को धारण नहीं करते। नल दोनों को धारण करते हैं, इस कारण नल को हंस स्मरण करते हैं और मन में धारण करते हैं, अन्य को नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है, एग्जाम की दृष्टि से भी यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दद्महा, बुद्धौ न दद्महा, ये दद्महा पद आया है। दद्महा में धा धातु, लट लकार और मस प्रत्यय है। यहाँ दोनों श्रियों और क्षमाओं पर का प्रस्तुत होने से केवल प्रकृत श्लेष अलंकार है। नल के सौंदर्य आदि गुणों में कामदेव आदि से भी बढ़कर होने के कारण व्यतिरेक अलंकार है और यथा संख्या के साथ इसका संकर है। पुनः अर्थ देखिए। तस्य नलस्य, उस राजा का, श्रेयौ अर्थात सौंदर्य और संपत्ति देखकर, स्मराम्रेन्द्रौ, कामदेव और इंद्र का भी, न स्मरामः, हम स्मरण नहीं करते। तस्मिन् क्षमयो, उसमें, उस नल में, क्षमयो अर्थात पृथ्वी और क्षमा के, सम्यक वासेन, भली प्रकार से निवास होने से, शेष बुद्धौ न दद्मः खलु, शेषनाग और बुध को हम मन में धारण नहीं करते हैं। आज हम
यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में मंगल भावना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।